श्यावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। 2 बार भगवान के पतित पावन नाम का स्मरण कर ले। श्री राम जय जय राम। 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 बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। अपने गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। आइए हम लोग रामचरितमानस के अंतर्गत आज सती मोह प्रसंग श्रवण करें। गोस्वामी जी लिखे हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में जहाँ जहाँ भी हुआ है वहाँ वहाँ कोई बड़ी घटना घटी है। कहते हैं एक बार, यूँ तो बराबर जाते थे, लेकिन एक बार की घटना है कि शंकर जी सती जी के साथ कुंभ मतलब अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए हैं कथा सुनने के लिए। जब वहाँ गए हैं तो अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। माता सती के साथ शंकर जी की उन्होंने पूजा की और राम कथा बखान कर कहे। लेकिन राम कथा जब कहे हैं तो शंकर जी सुने हैं, सती नहीं सुनी। चूंकि गोस्वामी जी लिखे, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी राम कथा सुनकर बड़े सुख माने। और तब ऋषि ने उनसे शंकर जी से भगवान की भक्ति पूछी है और तब शंकर जी भगवान की भक्ति उन्हें अधिकारी समझकर सुनाया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। राम कथा कहते सुनते शंकर जी कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में निवास किए। उसी समय शंकर जी को पता चला कि रामचंद्र जी जो हैं, त्रेता युग की ही घटना है। रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से जंगल आए हैं दंडकारण्य में। उनकी पत्नी पंचवटी में चोरी हो गई है और भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई रो रहे हैं। शंकर जी ने मुनि से विदा मांगा और सोचा जाकर आहा बड़ा सुंदर मौका है भगवान की लीलाओं का मैं दर्शन कराऊं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, ये चले भवन संग दक्ष कुमारी।
जब कथा सुनने के लिए आए हैं तो गोस्वामी जी ने सती जी को 3 उपमा दी। संग सती जग जननी भवानी। और कथा जब नहीं सुने, कहते हैं कौन शिव जी के साथ चले? कहे दक्ष की बेटी, जो चतुर की बेटी हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चतुर की बेटी के साथ गए हैं। क्योंकि कथा नहीं सुनते हैं चतुर लोग। आज करके सोचते मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, क्या कथा सुनूं, सुनी सुनाई बात है। लेकिन जो कथा के प्रेमी हैं भगवान शंकर, वे तो बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सबको। सोचते हैं भगवान तो गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। चूंकि रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि नर बानर जात दुई बारे, हम काहू के मर ही न मारे, कि हम किसी से न मरे, बंदर और मनुष्य छोड़कर। तो भगवान नर रूप में अवतार लिए हैं। मैं यदि सामने जाकर मिलूं तो उनका भेद खुल जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं किस प्रकार से दर्शन हो। उसी समय भगवान तो बड़े दयालु हैं, जो उनके दर्शन के लिए छटपटाता है, भगवान किसी न किसी तरह उसे दर्शन दे ही देते हैं। शंकर जी जिस मार्ग से आ रहे थे उसी के बगल में भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसा पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से भगवान पूछ रहे हैं, एकदम साधारण मनुष्य के लेकर। तो भगवान जब रो रहे हैं तो उनके मित्र स्वामी सेवक 3 भाव शंकर जी से है। तो तीनों भाव में शंकर जी को दुखी होना चाहिए। लेकिन गोसाई जी लिखे हैं कि शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही आती हरस विशेखा। कि शंकर जी जब राम जी को रोते हुए देखे तो उनके हृदय में बड़ा आनंद आया। क्यों आनंद आया? भगवान रो रहे हैं और शंकर जी को आनंद आया। कि यदि कोई नाटक में किसी का मित्र रोल कर रहा है, नाटक का अभिनय कर रहा है रोने का, और इतना अच्छा वह रो रहा कि सारे जनता मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, तो भला उसका मित्र खुश होगा कि मेरा मित्र अच्छा अभिनय कर रहा है, कि दुखी होगा? खुश होगा। इसलिए शंकर जी भगवान को रोते देखे तो उपजा ही तो हर्ष विशेखा, बड़ा आनंद हुआ। शंकर जी ने भर नेत्र भगवान की छवि को निहारा है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जानिन किन्न चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस क्या चलऊँ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कहते कृपा निकेता। शंकर जी दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किए हैं। और ऐसा कह के कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर जी सती के साथ चल दिए। लेकिन रास्ते में भगवान के दर्शन का जो आनंद है वो रोम रोम से झर रहा है। शरीर पुलकायमान है और मन गदगद है। सती जी देखती हैं शंकर जी की वह प्रेम दशा, तो सती जी को भारी संदेह हो गया, क्यों कथा नहीं सुनी थी। शंकर लगा उनको कि अरे शंकर जी एक राजकुमार को जय सच्चिदानंद का के प्रणाम कर रहे हैं। यदि वो ब्रह्म होते तो क्या नारी को इस तरह से खोजते, पशु से, वृक्ष से, पक्षियों से पूछते। और वो तो सर्वज्ञ होते हैं ब्रह्म। ब्रह्म जो व्यापक वीर जया जय, अकलानी है अभेद। सो की देह धरी होई नर, जाहिन जानत वेद। जिस ब्रह्म को वेद नैति कहते हैं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ब्रह्म और कुछ है, और कुछ है। क्या वो ब्रह्मा ज्ञानियों की तरह वो जंगल में अपनी पत्नी को खोजेंगे? ऐसा सोचकर सती को संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया। अब तो सती का कल्याण नहीं। यद्यपि सती जी शंकर जी से कुछ नहीं कहा,
लेकिन शंकर जी सती जी के मनोभाव को जान गए। अंतर्यामी जो ठहले जानकर कहे कि हे सती, हम और ऋषि अगस्त जी के आश्रम में जो कथा सुने हैं, जिनकी वही सच्चिदानंद घन भगवान ये लीला कर रहे हैं अवतार ग्रहण करके। लेकिन सती जी को शंकर जी का के कहने में कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। शंकर बहुत प्रकार से समझाकर हार गए। जब सती जी के मन में उन विश्वास नहीं हुआ, लागन उड़ उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिय। सोच गए भगवान की लीला कुछ और करने की है, इसलिए कहे हे सती, जो तुम्हारे मन में अति संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सुजतन विवेक विचारी। सती जी शंकर जी की अनुमति पाकर तुरंत जल्दी परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने सावधान किया, हे सती, ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही हो तो विवेक के साथ लेना, विवेक का साथ मत छोड़ना। इधर बटतर शंकर जी बैठ के अपने मन में अनुमान करने लगे, भगवान का नाम जपने लगे और सोचने लगे सती का कल्याण नहीं होगा। वहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा बैसाखा। जो राम जी करना चाहते हैं वही होता है, अपने मन का सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। बारंबार हृदय में अब सती विचारने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूं। सोची अच्छा राजकुमार ही हैं तो सीता जी को खोज रहे हैं, तो क्यों न मैं सीता का रूप धारण कर लूं। झट से सती जी सीता जी का रूप धारण करके भगवान जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग पर आगे आगे चलने लगी। सोची कि राजा का लड़का है, वो सोचेंगे कि मेरी पत्नी मिल गई, लेकिन उनके पीछे लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। सबसे पहले वही देखे, लक्ष्मण दिखे उमा कीर्त बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सती जी सीता जी का रूप धारण कर ली है, लेकिन चुप ही रहे कि हमसे आगे तो भगवान राम जी खुद हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। सबदर्शी सर्व अंतर्यामी देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है। श्री रामचंद्र जी वही सर्वज्ञ भगवान है। भगवान ने क्या क्या, सती जी को कर जोड़ कर प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन निज नामू। कहूँ बहोरी कहाँ बिरस के तू, विपिन अकेले फिरहूँ के ये तू। हे माता, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। आप जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? धर्म के ध्वजा धारण करने वाले शंकर जी आपको अकेला क्यों छोड़ दिए? मैं अकेला छोड़ दी तो मेरी पत्नी का हरण राक्षस ने कर लिया है। ऐसा सुनकर भगवान की कोमल और मधुर वाणी और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को अत्यंत संकोच हुआ। वे समझ गईं कि भगवान तो मुझे पहचान गए। अब डर गईं कि शंकर जी के पास जाकर मैं क्या जवाब दूंगी। मैं शंकर करे कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहूँ काहू, कहा उर उपजायती दारुण दाहा। सती सोचने लगी, मैं लौट कर जाऊंगी तो शंकर जी को क्या जवाब दूंगी। ऐसा सोचते ही शंकर जी सती जी के हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न हो गया।
जाना राम सती दुख पाबा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनाबा। श्री राम जी ने जाना सती जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ है, तो सोचे मैं अपना कुछ प्रभाव उनको दिखा दूं। अब सती जी क्या देखती हैं कि आगे में तो राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखी, पीछे भी राम लक्ष्मण जानकी, दाएं बाएं ऊपर नीचे सती जी की दृष्टि जहाँ जाती है वहीं राम लक्ष्मण जानकी सब दर्शन दे रहे हैं। सती जी बड़ी घबरा गईं, उनको लगा चले जा रहे सती को अब इतना भय हो गया कि सती दिखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। राम लक्ष्मण जानकी सब उसी वेश में, जिस वेश में देख रहे हैं उसी वेश में हैं। अब तो सती जी इतनी घबरा गई कि लगा क्या करें क्या नहीं करें। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदि बैठी मगमाई। अब तो सती जी का हृदय शरीर कांपने लगा, कुछ सूझने नहीं लगा। तब वो आंख बंद करके रास्ते में ही बैठ गए, चूंकि चारों ओर राम लक्ष्मण जानकी ही देख रहे थे। तब सती जी का मन लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, सब और तो वही हैं। आंख बंद के रास्ते में ही बैठ गई। कुछ देर के बाद आंख खोलती हैं, बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दिखता दक्ष कुमारी। तब आंख खोलती हैं तो दक्ष कुमारी, तुलसीदास जी कहते हैं चतुर की बेटी है ना, अब कहीं कुछ नहीं दिखा। तब पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी को ब्रह्म जानकर उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, और शंकर जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठे थे उस ओर अब सती जाती हैं। आज कथा का यहाँ ही विश्राम, फिर अगला दिन उसके आगे की कथा कहूँगी। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। 2 बार प्रभु के पावन नाम का हम लोग गान कर ले। राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभु।